यशांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुरिगले च गरलं यशोरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभय श्रीशंकर पातु माम्। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय श्री माधोपुर, शास्त्र तृतीय वर्ष। आप सभी का स्वागत। प्यारे छात्रों, आइए बैठिए। अपने संस्कृत वाङ्मय के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन चल रहा है। प्रथम सर्ग के बाद में अपने द्वितीय सर्ग प्रारंभ किया है। द्वितीय अंक, नाटकों में अंक होते हैं। द्वितीय अंक अपन पढ़ रहे हैं। द्वितीय अंक में राजा अपने मन की व्यथा, अपने मनोभावों को प्रकट करता है अपने दोस्त को। शकुंतला अपने आश्रम में है, राजा अपने शिविर में है। वहाँ अपने उसको शकुंतला के प्रति जो अनुराग हो गया है, आसक्ति हो गई है, जो प्रेम अंकुरित हो गया है, उसके बारे में अपने दोस्त को वह कहता है। हमने देखा कि इसी बीच में सेनापति मृगया की बड़ाई करता है, मृगया की आखेट की, शिकार की, कि शिकार के गुण क्या क्या होते हैं। लोग इसको मिथ्या व्यसन वदंती, इसको मिथ्या ही व्यसन बोलते हैं। लोग जो शिकार नहीं करते हैं वो इसको मिथ्या बोलते हैं। बाकी ऐसा आनंद और कहाँ आएगा। ईदृग विनोद कुतः, ऐसा विनोद तो कहाँ आएगा। लेकिन फिर भी राजा का मन खुद भी शिकार से हट गया था। उसका मन अब शकुंतला भी आ गया था। वो भी शिकार को नहीं खेलना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं सेनापति जी, हम अब तपोवन के पास में हैं। हम इस समय वन में नहीं है, जंगल में नहीं है, तपोवन के पास में है, तपस्वी रहते हैं, शांत वातावरण चाहिए। यहाँ पे शेर और हिरण एक जगह पानी पीते हैं। आप उनको ध्यान देंगे, अपन उनको परेशान नहीं करें, कोलाहल नहीं करें, उनके तपस्या में विघ्न आएगा। इसलिए अपन उनके तपस्या में न करके और अपन जो ना आप आराम कीजिए। अपने घोड़े वोड़े भी जो है ना, ये भी बेचारे थक गए हैं, मैं भी कुछ थक गया हूँ, इसलिए आराम करते हैं। विदुषी को यही चाहिए था, माधव्य को, सेनापति को यही चाहिए था। भी आनंद होते हैं कि जय हो महाराज, जय हो। तो इसी क्रम में राजा क्या कहते हैं, जो वन की तरफ लोग बाग अपने गए हुए हैं, अपने जो सैनिक गए हुए हैं, उनको वापस लौटाओ। क्योंकि सैनिकों के कोलाहल से, भागदौड़ से तपोवासी जो है ना, तपोवन में रहने वाले आश्रमी जो है ना, तपस्वी लोग, वो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि देखो अभी श्लोक आ रहा है, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्यतो ते विभवात्मन्ति। शम प्रधानेषु, शम ही है प्रधान जिनमें। शम कहते हैं शमन को, नियंत्रण को, आत्मवश्य को, अपने आप को वश में कर लेना, स्वयं वशीभूत कर लेना। तो शम प्रधानेषु तपोधनेषु, तप ही है धन जिनका, तप एवं धनम येषाम् इति तपोधन है। तप ही जिनका धन है, जिनके पास तप के अलावा और कोई धन नहीं होता, तप ही सबसे बड़ा धन है। ऐसे तपस्वी, मुनि, सन्यासी, साधक, ऐसे जो तपोधन वाले हैं, तपस्वी हैं। तपस्वी कैसे हैं? उनके शम ही जिनमें प्रधान होता है। शमन, दमन, नियंत्रण, अपने आप को वश में कर लेना। तो शम ही है प्रधान जिनमें। ऐसे जो तपस्वी हैं
उनमें गूढ़, वे बाहर से तो बड़े सरल, बड़े शांत, बड़े सहृदय, बड़े भोले दिखते हैं, लेकिन गूढ़म ही दाहात्मक मस्ति तेज है। उनमें जो तेज होता है, उनमें जो पराक्रम होता है, उनमें जो बल होता है, उनमें जो ताकत होती है, उनका तेज, उनका साहस दाहात्मक होता है। उनके पास बड़ा, जो आम आदमी को भस्म कर दे, दाहत कर दे, ऐसा दाहात्मक तेज होता है। कैसा? लेकिन होता है गूढ़म, बड़ा गुप्त होता है। गो धातु से कत प्रत्यय करेंगे, गो धातु से कत प्रत्यय करने पे है का ढय होगा, तय का धय होगा, डोडे लोप होगा, दीर्घ होगा, गूढ़ शब्द बनाए। बड़ा गुप्त होता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। आम आदमी जिस तेज को देख नहीं पाता, तपस्वियों के पास में बहुत बड़ा तेज रहता है, जो बड़ा गुप्त होता है, आम आदमी के लिए अदृश्य होता है। लेकिन कैसा तेज होता है? स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो विभवाद वमंती। जैसे सूर्य मणियाँ होती हैं, वे सूर्य मणियाँ वैसे हाथ में ले लीजिए, बड़ी ठंडी रहती है, कुछ भी अनुभव नहीं होता कि सूर्य के जितना तेज है इनमें। लेकिन स्पर्शानुकूल, वे स्पर्श के अनुकूल होती है, उनको हाथ में ले सकते हैं, उनसे खेल सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, क्रीड़ा कर सकते हैं उनसे। वे जो सूर्य कांता होती है, सूर्य मणियाँ होती हैं, वे स्पर्शानुकूला, स्पर्श के अनुकूल है, उनके हाथ में लेने के अनुकूल है, मनोवांछित है। लेकिन तद अन्य तेज है अभिवाद, लेकिन कोई तेज उन पे आता है, कोई माचिस, कोई दिया सलाई की उन पे आती है, कोई दीप उनके पास आता है, कोई बल्ब उनके पास आता है, कोई अग्नि उनके पास में आते हैं, कोई भी तेज उनके पास में आता है, तो अभिभवात, उनका उसका अभिभव होने पर, तेज उन पे पड़ने पर वमंती, वे अपने तेज को बाहर फेंकती हैं। जब तक सूर्य मुनियों पे और कोई तेज नहीं आएगा, वे बड़ी शांत रहती हैं, बड़ी सरल रहती हैं, बड़ी सहज रहती हैं, को उनसे खेलिए आराम से, जब तक उन पर तेज नहीं हो। लेकिन यदि उन पर कोई तेज आएगा, कोई भी तरह का तेज होता है, माचिस हो, लाइट हो, पंख, अग्नि हो, कोई भी तेज हो, अगर कोई तेज उन मणियों के पास में आएगा, तो वे तेज, वे मणियाँ, सूर्यकांत मणियाँ सूर्य के जैसे अपने पराक्रम को, अपने तेज को प्रकट करने लग जाती हैं। तो शम प्रधानेषु, शम ही है प्रधान जिनका। ऐसे ही तपस्वी भी बाहर से बड़े शांत रहते हैं, लेकिन यदि कोई इनको परेशान करे, कोई भी इनसे मान लीजिए वो लेना चाहे, तो तपस्वी चाहे जिसको भस्म कर देंगे। वैसे तो ये आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन यदि कोई उनकी उपेक्षा करे, कोई उनका अनादर करे, तो वे उसको श्राप दे करके उसका क्या क्या हित कर सकते हैं तपस्वी लोग। तब तक, जब तक कुछ नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ शालीनता से बात की जावे। इससे हमें सीख मिलती है। तपो धनेशु, तप ही है धन जिनका, उनके पास शम ही रहते हैं, वो बड़े शांत रहते हैं, बड़े अपने तेज को दिखाते हैं। लेकिन गूढ़ ही दाहात्मकम अस्ति तेज है, दाहात्मक जला देने वाला तेज उनके पास में है। इस पर से उनका तेज कैसे है? हम तपस्वियों को सूर्यकांत मणि कह सकते हैं। तो सूर्यकांत मणियाँ जैसे शांत रहती हैं, अविचल रहती हैं, उनके साथ खेलिए, मनोरंजन कीजिए, स्पर्श कीजिए। तो स्पर्श के अनुकूल जो सूर्यकांत मणियाँ हैं, वे तब तक शांत रहेगी जब तक कोई प्रकाश उन पर नहीं आ जावे। जो ही कोई तेज उन पर आएगा, तो अन्य तेजो अभिभवात, अन्य दूसरे तेज से अभिभव होकर के, दूसरे तेज से दब करके वमंती, वे अपने तेज को प्रकट करते हैं। सांसारिक जो तपस्वी, सांसारिक आदमी होते हैं, वो सॉरी तपस्वी होते हैं, वो सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। वे तब तक शांत रहते हैं अपने गुप्त तेज से युक्त होते हुए भी, जब तक कोई दूसरा आदमी उनको अपमानित न कर देवे। जब कोई दूसरा आदमी उनको प्रकट कर परेशान, अपमानित करने लग जावे, तो जिस तरह वे सूर्यकांत मणि के समान होते हैं,
जिस तरह से सूर्यकांत मणियाँ खेलने के लायक होती है, लेकिन यदि कोई दूसरा तेज उन पे आता है तो वे मणियाँ भी अपने तेज को प्रकट करने, अपनी शांति को छोड़ करके और अपने तेज को जो फिर आम आदमी सहन नहीं कर सकता। समझ आ गया? यहाँ पे तपस्वी राजा जो है ना, तपस्वियों के तेज के बारे में कह रहा है। क्या तपस्वियों का तेज है? वे बड़े शांत हैं, हमारे सैनिक उनको डिस्टर्ब नहीं करे, उनको जिसका मतलब उनको बाधित नहीं करे, उनके दिनचर्या में कोई भी उपद्रव नहीं करे, अव्यवस्था नहीं करे। अगर कोई भी व्यवस्था करेंगे और वे क्रोधित हो गए तो हमारा न जाने क्या क्या अनिष्ट कर देंगे। सूर्यकांत मणि का उदाहरण यहाँ पे दिया है। एक तरह की मणि होती है, चंद्रमणि होती है, सूर्यमणि होती है। चंद्रमणि चंद्र के रहने पे पिघलती है और सूर्यमणि सूर्य के प्रकाश, सूर्य के स्पर्श में आने पे जो है ना, रोशनी के प्रकाश के, लाइट के प्रकाश में आने से वे दमदमाती है, तेज फेंकती है। तो जिस तरह सूर्यकांत मणियाँ सूर्य के नाम से, ये सूर्य के नाम की मणियाँ हैं, लेकिन सूर्य मणियाँ शांति रहती है जब तक वे किसी लाइट के स्पर्श में, टच में न आ जाए। इस तरह से इनके अंदर सूर्यकांत मणि में तेज होता है, लेकिन तब तक वे अपने तेज को प्रकट नहीं करती जब तक वो उनसे भी ज़्यादा तेज उन पे आके नहीं गिरे। इसी तरह से तपस्वियों के पास में खूब तेज होता है, लेकिन वे तब तक अपने तेज को प्रकट नहीं करते हैं, अपने ओज को प्रकट नहीं करते हैं, अपने सामर्थ्य, उनकी जो साधना है उस साधना को प्रकट नहीं करते हैं जब तक आम आदमी उनको डिस्टर्ब न करे, परेशान नहीं करे। लेकिन कोई भी आदमी उनके साधना में खलल डालता है, बाधा डालता है, उपद्रव करता है, अव्यवस्था करता है, कोई भी अनियंत्रित रहता है, तो वे आदमी भी अपने तेज को, जो कि गूढ़ है, गुप्त है, उसको प्रकट करने लग जाते हैं। समझा गया भाई? तपोधनेषु, तप ही है धन जिनका, तप एव धनम ये शाम, यदि तपोधन तेषु तपोधनेषु गूढ़म, गूढ़ धातु कथ प्रत्यय गूढ़मिते। स्पर्शानुकूला, स्पर्श से अनुकूला, स्पर्शानुकूला, स्पर्श के अनुकूल होती है सूर्यकांत मणियाँ। जब तक उन पे कोई तेज नहीं आ जाए, दूसरे तेज आने पर वे अपने तेज को प्रकट करेंगी। इस तरह मुनियों के पास में उनसे बढ़ करके कोई दूसरा अपनी ताकत दिखाने आए, तब वे अपने साहस को, अपनी ज्योत को, अपने उनके अंदर जो गुप्त तेज है उसको वो प्रकट करते हैं। समझ आ गया भाई? आगे चले। इसमें आपको छंद लिखा हुआ, कौन सा छंद है? उपजाति छंद है। कौन सा छंद है? उपजाति। उपजाति का लक्षण जानते हैं आप? अनंतरोदीरित लक्ष्मी भाजौ पादौ यदि उपजात यस्ता इत्थं किलान्यास्व्यपि मिश्रितासु स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम। इंद्र वज्रा और पिंद्र वज्रा, किसी भी पहली, तीसरी, चौथी, दूसरी किसी भी पंक्ति में चारों लाइनें एक समान न होकर के, और कोई भी एक लाइन पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी, कोई भी एक लाइन अन्य छंद की आ जावे, दूसरी की आ जावे, दो मिश्रित छंदों का नाम उपजाति होता है। यहाँ पे इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र आप देख रहे होंगे, इन दोनों के मुलाकात से जो है ना, यहाँ उपजाति छंद हो रहा है। उपमालंकार है यहाँ पे सूर्यकांत के मणियों के समान तेजस्वियों को सूर्यकांत मणियों के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पे इसका बताया गया है। ऐसा आगे आता है, आगे हम पढ़ते हैं। स्वामी सेनापति भी कह देता है, यथा ज्ञापित स्वामी हेम, स्वामी जैसे आपकी आज्ञा हो ठीक है। मणि मुनि कहते हैं हम भी ये चाहते हैं, हम भी थके परेशान थे, लेकिन आपकी आज्ञा पालन करते करते, लेकिन प्रकट में कहते हैं हे महाराज जैसी आपकी इच्छा हो ठीक है, हम सैनिकों को वापस बुला लेते हैं, आप भी आराम कीजिए, हम भी आराम कीजिए, ऐसे कर चले जाते हैं। अब जो है ना राजा, अगला श्लोक आ रहा है, 2 श्लोक चुनाव के बाद में पढ़ा रहा था। बोलिए। सूर्य युवती संभवम किल मुनि अपत्यम तद्युताधिपतम अर्कस्यो परिस्थितलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। नवमालिका कुसुमम, कुसुम के समान।
काय का कुसुम? मालिका कुसुम। कैसा कुसुम? नव मालिका, मालिका का नया नया पुष्प, उसके समान शकुंतला को बताया गया है। कैसा है? अर्कस्य उपरी, अर्क के ऊपर, पत्ते के ऊपर, शिथिलम च्युतम, जो च्युत गिर गई है, फूल जो अर्क के ऊपर गिर गया है। कैसे है? जो अर्क है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो गिर गया है, मंदार का पेड़ होता है, अर्क का पेड़ होता है, मंदार का पेड़। तो अर्कस्य ऊपरी, अर्क के ऊपर नव मालिका कुसुमम, नव मालिका का कुसुम जिस तरह से गिर गया हो, उसी तरह से यहाँ शकुंतला को कहा है सूर युवती संभवम, सूरों की जो युवती अप्सराएं, मेनका के बारे में यहाँ कहा गया है शकुंतला की उत्पत्ति मेनका से हुई है। तो सूर्य की युवती से संभव, सूर्य की युवती से, मेनका से, देव नारी से, अप्सरा से उत्पन्न, मुने अपत्यम, मुनि की पुत्री है। तत् उज्जितादि गतम, तत् उज्जिता, मेनका ने सूर्य की युवती, सूरों की युवती ने मेनका ने जन्म दे करके उज्जित, उसको छोड़ दिया, उज्जित कर दिया, त्याग दिया, और मुने अधिगतम, मुनि ने उसको प्राप्त कर लिया, मुनि ने उसको ले आए। मुनि अपने तपस्या के लिए गए हुए थे, मुनि को मिली, बालिका मिली, मेनका उसको जन्म दे करके छोड़, विश्वामित्र की तपस्या को भंग करके उसको जन्म दे करके चली गई। कन्वर्षि आ रहे तो उसको लेके आए, पाला पोसा। तो उसी के लिए राजा कहता है सूर्य युवती संभवम, सूर्य की युवती से उत्पन्न, और मुने अपत्यम, मुनि विश्वामित्र की पुत्री, तत् उज्जिताधिपतम, और उनके द्वारा जो उज्जित है, त्यागी गई है, छोड़ी गई है, वो अधिगतम, वो मुनि के द्वारा, कर्म के द्वारा प्राप्त की गई है। वो ठीक इसी तरह से है अर्कस्यो परिशिथिलम च्युतम एवं नव मालिका कुसुमम, जिस तरह से नव मालिका का कुसुम, नई नई मालिका का पुष्प अर्कस्योपरि, अर्क के ऊपर, अर्क के पेड़ के ऊपर च्युत होकर के, गिर करके, और उसको उठाया गया हो। समझ आ रहे भाई? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि जैसे वृंत से टूट करके अपने उसके जो जहाँ से वो लगा रहता है, पेड़ फूल चिपका रहता है, उससे मंदार के पेड़ के ऊपर गिरे हुआ चमेली के पुष्प के समान ऋषि कर्म की जो बेटी है, वो बेटी उसी तरह से है जो शकुंतला कर्म की बेटी है। वो तो वस्तुतः से, तो वस्तुतः वास्तव में तो सूर्य युवती संभव है, सूर्यों की युवती अप्सरा से उत्पन्न है, और उसके उज्जित, उसके त्याग देने पर, छोड़ देने पर, मुनि अपत्यम, वह मुनि की पुत्री है। कर्म उसके पालक पिता है, जन्मदाता नहीं है। तपस्या बजा रहे तो उनको मिली, उनको ले आए कर्म रस के कारण, इसलिए उनकी पालक पुत्री है। ये पुत्री तो किसी मेनका अप्सरा की है। आ गई? सूर्य युवती संभवम, क्या लिखा है भाई? सूर्य युवती संभवम किल मुनेरुपत्यम तद उज्जिताधिगतम अर्कस्यो परिस्थितिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। आर्या छंदेश में और उपमा अलंकार है। शकुंतला को एक कुसुम की उपमा दी गई है। जिस तरह कुसुम अपने वृंत से टूट करके और अर्क के ऊपर आ जाता है, मंदार वृक्ष के ऊपर गिर जाता है, इसी तरह से यह शकुंतला भी सूर्य युवती की पुत्री है, अप्सरा देव का, मेनका की पुत्री है, और यह कर्म के घर पे
आ गई है, या उसका कहा गया भाई। युवती युवत शब्द यति प्रत्यय करेंगे, युवती शब्द बनेगा उज्जित, उत्पूर्वक हा धातु से कर्ता प्रत्यय उज्जित। पूरा आज इतना कराते हैं। धन्यवाद। देखेंगे आपको कोई बात पूछने को तो पूछिए, कोई बात नहीं है। चलिए आलम करते हैं। क्यों चलते जा रहे यार।